Hello guys, in this video I will discuss compound interest, true false in the compound interest. In the last video I have already discussed fill in the blanks. अब देखिए क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे. द CIM द सर्टेन सम ऑफ द मनी फॉर 1 year at 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. इसने कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है, तो अपना जो बेसिक फॉर्मूला होता है कंपाउंडेड ईयरली वाला, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहूं बाय यूजिंग द कंपाउंडेड ईयरली फॉर्मूला, बट द फॉर्मूला दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग कंपाउंडिंग ईयरली. अब देखो कंपाउंडिंग क्वार्टरली कह रहा है, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट फॉर्मूला विल चेंज. ये हो जाएगा देखो 1 + R. कंपाउंड क्वार्टरली है तो एक ईयर में 4 क्वार्टर रहेंगे, तो ये 4 से डिवाइड हो गया और यहाँ पर 4 से मल्टीपल हो जाएगा. दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड. और गिवन क्या क्या है अपने को, ये है N इज 1 year और R इज द 8% और P प्रिंसिपल द रुपीज 10,000 ये गिवन है 10,000. अब देखिए ये निकालना चाहता है कंपाउंड टेस्ट, तो मैं दो में से कोई एक चीज अगर प्रूव कर लूं करेक्ट आए, अगर मैं कंपाउंड टेस्ट निकालूं और 824 आती है, इट मींस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. या मैं अगर कंपाउंड टेस्ट को 824 रुपए लेके चलूं और उसकी समेशन की वैल्यू यानी पी की वैल्यू 10,000 निकालूं, तब भी करेक्ट माना जाएगा. ठीक है, दोनों में से कोई सी में अटेम्प्ट कर लूं. तो मैं सोच रहा हूँ कंपाउंड टेस्ट निकाल लेते हैं यूजिंग 10,000. प्रिंसिपल 1 + 8% अपॉन 400 पावर 4 और n है 1 - 1. दिस इज द फॉर्मूला. तो 10,000 1 + 0.02 हो गया इसका, पावर 4 - 1. 10,000 1.02 पावर 4 - 1. 10,000 अगर इसका मैं पावर 4 करूंगा तो इट विल कम 1.0824 - 1 तो है ही, तो कितना हो गया 10,000 into 0.0824, it will give to you rupees 824. That is the compound interest. It means this is the true statement. Now see the next question. How will solve this? In 3 years rupees 1,600 amount 2 rupees इतने at 10% per annum compound interest. अब देखो ये कह रहा है कि 3 साल में 1,600 रुपए के 1,936 रुपए हुए 10% रेट से. क्या ये ट्रू है? तो व्हाट आई विल कैलकुलेट द टोटल अमाउंट. देखो हमारा फॉर्मूला है बेसिकली A इज इक्वल टू P 1 + R अपॉन 100 पावर n है. क्या क्या गिवन है मेरे को, n गिवन है 3 years, n गिवन 3 years, P दी प्रिंसिपल अमाउंट है 1,600 रुपीज. ठीक है, और मैंने कहा R 10% दे दिया है इसने क्वेश्चन में, तो आई विल कैलकुलेट टोटल अमाउंट. अगर इतना आता है इट मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर नहीं आता है इट मीन्स स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अब देखो हम कैलकुलेट करते हैं. P है अपने पास 1,600 1 + 10% अपॉन 10/100 पावर 3 1,600 और ये हो जाएगा जी 1 + 0.1 3 पावर, तो ये हो जाएगा 1,600 1.1 का पावर 3. अगर मैं इसका पावर 3 करता हूं तो 1.33 बना आएगा, और मैं अगर इसका मल्टीपल करता हूं तो ये आएगा 2129.6 रुपीज ऑन मल्टीप्लाई. तो मेरी जो है टोटल अमाउंट इतना आ रहा है, लेकिन एज पर क्वेश्चन कितना आना चाहिए 1936. इसका लिए डिफर कर रहा है, इट मीन्स इज द फॉल्स है. The next question is the compound interest on rupees 5,000 for 2 years at a certain rate of interest per annum amount to इतना. Then rate of interest 10% आती है कि नहीं. अब देखो P प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है उसने 5,000 रुपीज और
सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू रुपीज इतना। अब इंटरेस्ट दे रखी है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसने दे रखा है 1050 और टी दे रखा है, टी क्या एन इज गिवन टू यू 2 years, ठीक है। आर निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला CI इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 पावर n माइनस 1। अब देख लेते हैं 1050 5000 है ये, और ये 1 प्लस R बाई 100 मुझे निकालना है R माइनस 1, ठीक। 1 प्लस R बाई 100 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1050 अपॉन 5 इतना, ये हो गया 0.21। 1 प्लस R बाई 100 पावर n इज इक्वल टू 1 को इधर ट्रांसफर करें तो ये आ जाएगा 1.21। अब देखो अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या लिखा जाएगा, और n की वैल्यू में 2 डालनी है। अभी n की वैल्यू में यहाँ 2 डाल दे रहा हूँ। n इज 2 गिवन ईयर, 2 गिवन ईयर, 2 गिवन ईयर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1.1 का स्क्वायर। अब देखिए पावर से पावर इक्वल करेंगे तो नंबर बचेगा R अपॉन 1 प्लस R बाई 100 इज इक्वल टू 1.1। तो R बाई 100 इज इक्वल टू 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1। R इज इक्वल टू 0.1 इंटू 100 मीन्स इट विल गिव 10%। इसका मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू, क्योंकि इसमें कितने इंटरेस्ट लाना है, 10% आ रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 years द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस चेंजेस फ्रॉम, पॉपुलेशन कह रहा है तो ये रुपीज नहीं है, ये पॉपुलेशन है 15625 टू 17576, इतनी हो रही है पॉपुलेशन उतने से। इट मीन्स वो हमारी प्रिंसिपल है, ये हमारी टोटल है। तो P कितना है, P इतनी पॉपुलेशन है, इनिशियली एक तरह से इतने लोग हैं और आफ्टर सर्टेन टाइम इतने हो जा रहे हैं लोग, ठीक है। और n 3 years दे रखा है उसने। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट R। तो फॉर्मूला हमारा वही पुराना वाला है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 पावर n है, तो 1 प्लस R बाई 100 पावर में यहाँ पे 3, क्योंकि n बराबर 3 दे रखा है। और ये हो गया है बेसिकली A अपॉन P, ये क्या है 17576 अपॉन 15625, तो ये हो जाएगा 1.124864। डिवाइड करने से ये आया, और ये किसके बराबर है, बेसिकली ये है 1.04 का क्यूब। तो ये हो गया 1 R पावर 100 का क्यूब। अब देखो पावर इक्वल है, इट मीन्स 1 प्लस R बाई 100 इंटू 1.04, तो R बाई 100 इक्वल टू 1.04 माइनस 1 मीन्स 0.04। If you multiply this number by 100, you will get 4% rate of interest. It means वो करेक्ट कह रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये 2 है, 2 स्टेटमेंट। Now the next question, the difference between SI and CI on ₹1000 for 1 year at 4% payable quarterly is कितना। अब देखिए SI सिंपल टेस्ट क्या होता है, सिंपलेस्ट P इंटू R इंटू T बाई 100। अब देखिए यहाँ पर 1 ईयर की बात हो रही है, तो टाइम यानी 1 ईयर हो गया, 1000 रुपए प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो 4 अपॉन 100 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगी 40 रुपीज। ऑन सिंप्लीफिकेशन will be 40 rupees. In the same way, I will calculate compound interest by using the formula P क्वार्टरली कहा है, इसमें ध्यान से देखना है। फॉर्मूला ये यूज होगा, 400 यहाँ हो जाएगा 4n माइनस 1। देखिए आई विल पुट ऑल द वैल्यूज, 1000 1 प्लस 4% अपॉन 400 पावर 4 और n 1 है,
-1, तो मेरा जो वैल्यू है वो 1000, 1 + 0.01 पावर 4 -1, और ये क्या होगा 1000, और इस पे अगर मैं पावर 4 करता हूं तो 1.0406 -1 मिल जाएगा 1000 इंटू 0.0406, तो ये हो जाएगा 40 रुपीज 60 पैसा। ये था कंपाउंड टेस्ट। तो डिफरेंस कितना है, CI माइनस SI, 40 रुपीज 60 पैसे माइनस 40 रुपीज, इट विल गिव टू यू रुपीज 0.60, यानी 60 पैसे का डिफरेंस आएगा, और क्वेश्चन में दे रखा है 40 पैसा। इट मींस इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स है। देखिए ये क्वेश्चन आपका CMA में आया हुआ है 2017 में। द ट्रू डिस्काउंट ऑन द बिल ऑफ ₹1040 ड्यू 61 एट 8% पर एनम इज ₹40, यानी डिस्काउंट 40 रुपए का कह रहा है। तो लेट द प्रेजेंट वर्क भी एक्स मान लेता हूं मैं। लेट द प्रेजेंट वर्क इक्वल टू ₹x रुपीज है प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। अब यहां से देखो टोटल जो वैल्यू है, यानी टोटल वैल्यू, अब यहां से देखो कि प्रेजेंट वर्थ हमारी आ कितनी जाएगी। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या आएगी, देखो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो प्रेजेंट वर्थ आ जाएगी, टोटल बिल दे रखा है 1040 का, 40 रुपए का डिस्काउंट है, तो 1000 माइनस 40 दैट विल द प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला में इसमें SI इज इक्वल टू XRT/100 लगा दे रहा हूं। यहाँ पे एक तरह के इसको मैं 40 रुपए मान के चल लेता हूं, ये 40 रुपीज है, तो ये कितना है X, ठीक है। हम दो में से एक काम कर सकते हैं, अगर मैं इसका यूज कर लूं तो देखो आपको प्रेजेंट वर्थ X है, टोटल आपको दे रखा है, टोटल अमाउंट है ₹1040, एक तरह से ये डिस्काउंट है ₹40, तो इसके हिसाब से 1000 रुपए आना चाहिए, 1000 रुपीज क्या है ये प्रेजेंट वर्थ आना चाहिए, प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। अब मैं देखता हूं क्या 1000 रुपए आती है प्रेजेंट वर्थ बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला। देखो यहां से ये कितना हो गया, ये 40 है डिस्काउंट, ये X है मेरा, और R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम कितना है 6 मंथ, 6 मंथ को अगर मैं तो ये लिखा जाएगा 1/2 ईयर्स, आधा साल, 1.5 ईयर्स, ठीक है। तो यहां से देखो तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 टाइम्स गया, 4 से ये 10 टाइम्स गया, तो X बराबर 10 × 100 आ गया, तो कितना आ गया 1000, यानी इसका मतलब प्रेजेंट वर्थ कितनी आ रही है 1000, प्रेजेंट वर्थ 1000 रुपीज है और टोटल बिल इतना है, तो इसका मतलब मेरे को डिस्काउंट कितने रुपीज का मिला, 40 का ही मिला, इसका मतलब ये ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट।